रामवती सुबह सुबह पूजा करने के बाद बरामदे में बैठी ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ किचन से पसीने से नहाई सुनंदा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बरामदा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी स्वर्ग का द्वार हो। बहू, इस जली कटी गर्मी के कारण ही तो मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। अब तू यहाँ बैठ क्यों रही है? जाकर बाकी के काम निपटा कर नहा कर बैठ यहाँ पर। अरे माँ जी, थोड़ी देर अगर मैं इस जली गर्मी में अगर यहाँ पर बैठ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, मैं सच में मर जाऊंगी। अरे बहू, अगर ऐसे ही तू सर्दी गर्मी का मजा लेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। जाकर पहले सारा काम कर ले। इतना कहने के बाद ही रामवती एसी का रिमोट लेती है और इसे बंद कर देती है। ये देखकर सुनंदा को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे, मेरे बैठते ही आपने एसी बंद कर दिया। आप तो मुझे घर की नौकरानी समझती हैं। अगर मुझे थोड़ा भी सुख मिल जाए तो आपसे देखा नहीं जाता है, और आप ये सब इसलिए भी करती हैं ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े। बहू, मैंने एसी इसीलिए बंद किया क्योंकि मुझे पता है कि सर्द गर्म से खांसी जुकाम और बुखार हो जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जली कटी गर्मी में बाहर से आई और ठंडा पानी पी लिया। वो मुझे इतना ज्यादा नुकसान कर गया कि पूछ मत। बहू, मैं कई दिनों तक बिस्तर से उठी भी नहीं थी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है आपने ये क्यों किया, और मुझे आप ये मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाया कीजिए। इतना कहकर सुनंदा वहां से उठकर चली जाती है, जिसके बाद वो घर का काम करने लगती है। इधर अपनी बहू के जाने के बाद रामवती एसी चलाकर बैठ जाती है। अरे रे रे रे, किसी की भलाई का तो सोच ही नहीं सकते, खासकर बहू की। वैसे सच कहूँ तो अगर बहू बीमार हो गई तो घर के काम का भार मुझ पर आ जाएगा, और ये मैं होने नहीं देना चाहती। रामवती अब टीवी देखने बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद अब उसे सर्दी लगती है और वो एसी बंद कर देती है। दूसरी तरफ पोछा लगाते हुए सुनंदा बेहाल थी। ये सब रामवती का पति नंद किशोर देख रहा था। एसी क्यों बंद किया? अरे, तुम्हें सर्दी लग रही है तो बहू को यहाँ एसी में भेज दो। थोड़ा गर्मी में काम तुम कर लो, लेकिन नहीं, तुमसे तो ये होगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो मैंने एसी बंद कर दिया। सही है, बहू वहाँ गर्मी से बेहाल है और सास को कश्मीर की वादियों वाली सर्दी लग रही है। नंद किशोर ये सब देख देख कर परेशान हो चुका था। एक रोज देर शाम दोनों ही सास बहू बाजार जाते हैं, जहाँ से उन्हें घर के लिए सामान लाना था। अब एसी में रहने वाली रामवती को कुछ दूर चलते ही गर्मी लगने लगती है। अरे बहू, बहुत गर्मी हो रही है, हमें भरी दोपहरी में घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। अरे माँ जी, तो क्या आप गर्मी के कारण हम अपना काम छोड़ दें? अभी इसे मैंने अपना आइडिया बताया तो ये मुझे बदनाम करवा देगी, लेकिन मुझसे अब आगे गर्मी में चला नहीं जा रहा, कुछ तो करना ही होगा। अब रामवती ये सोचते हुए रुक जाती है और सुनंदा आगे बढ़ जाती है। अब अपनी सास को एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान की तरफ जाते देखकर सुनंदा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या देख रही हैं? आपको यहाँ से कुछ लेना है क्या? वैसे मैंने आपको पिछली दिवाली ही कहा था कि मुझे एक सोने का झुमका दिला दो, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं दिला सकी। अरे बहू, तू भी जानती है पिछले कुछ महीने कितनी दिक्कत थी घर में। चल, आज तेरी सास तुझे सोने के झुमके दिलवाएगी। हाय, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे ऐसे अमीरों वाले मजाक मत किया कीजिए, आपकी बातें दिल पर ले लेती हूँ मैं। अरे मजाक करे मेरा दुश्मन, मैं एकदम सच कह रही हूँ। चल, आज मैं अपनी बहू पर खर्चा कर ही देती हूँ। सुनंदा को अपनी सास पर एक पल का भी भरोसा नहीं था। सुनंदा को ज्वेलरी शॉप में उसकी सास लेकर जाती है, तब सुनंदा का भरोसा थोड़ा पक्का हो जाता है। कहिए, क्या लेंगी आप? अरे पहले बैठने तो दे, मेरी बहू को अच्छे अच्छे डिजाइन में झुमके दिखा दे, जो भी इसे पसंद आए। सच कह रही हैं आप माँ जी? हाँ हाँ, ले ले, तू भी क्या याद करेगी मुझे? बहू, तेरे भाई की शादी भी तो है ना। मैडम, आप भी बैठ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, हमारे दुकान का सबसे अच्छा कलेक्शन है जो शादी पार्टी के लिए बेस्ट है।
और इसका लगभग दाम 50 से 60 के बीच में आ जाएगा। कितने की? 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं इतने महंगे झुमके नहीं ले सकती हूँ। अरे लगता है फिर तो आप गलत दुकान में आ गई हैं। अरे बहू, ले ले जो भी तुझे पसंद आए। पैसे देने के लिए तेरी सास बैठी है ना इसी में। एक मिनट, माँ जी के मुंह से अभी गलती से क्या निकला कि तेरी सास बैठी है ना एसी में? इसका मतलब माँ जी को गर्मी लगी थी तो वो इस एसी वाली ज्वेलरी शॉप में घुस गई। अरे कितनी प्यारी सास मिली आपको, कैसे प्यार से कह रही है कि सोने का झुमका ले ले, पैसे मैं दे दूंगी। सुनंदा को अपनी सास के राज के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ही दुकान से बाहर जाने लगती है। अरे मैडम जी सुनिए, क्या हुआ? माँ जी इन्हें क्या हुआ? अरे लगता है इमोशनल हो गई। 50-60 हजार सुनकर मैं बुला कर लाती हूँ उसे। सुनंदा तो बिना रुके घर की तरफ जाने लगती है और रामवती भी अब ज्वेलरी की दुकान से बाहर आ जाती है। अब दोनों घर पहुँचते हैं और घर पहुँचते पहुँचते दोनों को गर्मी लगने लगती है। अरे आ गई तुम। और बहू को क्या हुआ है? उसका मुंह क्यों बना है? कहीं तुमने बहू से बाहर भी लड़ाई तो नहीं की ना? अरे अभी एसी चला दो, मुझे फिर से गर्मी लगने लगी है। फिर से का क्या मतलब है? गर्मी तो है ही बाहर। कुछ देर पहले बर्फबारी हुई थी क्या? नहीं नहीं, बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन मैं एसी की हवा खाने जिस ज्वेलरी की दुकान में घुसी थी वहां किसी बर्फबारी से कम ठंडक नहीं थी। अरे क्या, तुम्हें गर्मी लगी तो तुम एक किसी दुकान में घुस गई और उस सुनार ने तुम्हें बाहर नहीं निकाला क्या? ये कहकर कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? रामवती और नंदकिशोर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां सुनंदा आती है। अरे बहू, तू वहां से भाग कर क्यों आई? मैं तो तुझे इतने महंगे झुमके दिलवा रही थी। कल को तूने कहा था ना कि तेरी सास तुझे कुछ नहीं दिलवाती, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर अब तू मना करेगी तो। माँ जी, झूठ बोलने की भी हद होती है। मुझे अच्छे से पता है जितनी जल्दी और ज्यादा आपको गर्मी और एसी की हवा से सर्दी लगती है वैसा ही हाल मेरा भी है, और आप मुझे बुद्धू बनाकर उस ज्वेलरी की दुकान में लेकर गई थी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तेरे भले के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुझे ना जाने क्या लगा। सच तो ये है कि तुझे लगता है मैं तुझ पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। अरे बाप रे, ये सर्दी गर्मी से तो दोनों सास बहू परेशान हो चुकी है। रामवती और सुनंदा दोनों को ही ना तो गर्मी बर्दाश्त थी और ना ही सर्दी, और दोनों ही परेशानी में कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर दिया करती। अब एक रोज रामवती का सुबह से गर्मी में बुरा हाल था और घर का एसी भी खराब हो चुका था। अरे बाप रे, लगता है गर्मी जान ले ही लेगी मेरी। एक तो सुबह से एसी खराब है और ये गर्मी जान लेने पर तुली है। क्यों माँ जी, गर्मी लग रही है? गर्मी तो मुझे भी लगती है काम करते हुए, लेकिन आप कभी मेरी मजबूरी नहीं समझते। ये भी नहीं होता कि आपकी बहू का थोड़ा हाथ बंटवा दो ताकि काम जल्दी हो जाए और वो थोड़ा सा चैन से एसी की हवा खा ले। अरे बहू, एसी की याद मत दिलवा। जब एसी की हवा में बैठी थी तो सर्दी लगी थी, और अब इस गर्मी में एसी खराब होने के बाद तो मेरी जान जा रही है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है इंद्रदेव ने तुम्हारी सुन ली। कुछ देर में जमकर बारिश होने वाली है। क्या जी, अब सच कह रहे हैं? हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। अब कुछ ही देर बाद जमकर बारिश होती है। बारिश के होते ही गर्मी तो कम हो जाती है, लेकिन रामवती को लगने लगता है कि सर्दी आ गई है और वो चादर ओढ़कर बारिश के मजे लेती है। ना ही रामवती और सुनंदा दोनों से घर में गर्मी बर्दाश्त होती और ना ही सर्दी। रामवती और सुनंदा एसी में जाते तो उन्हें सर्दी महसूस होती और गर्मी में रहकर उनके पसीने छूटते, और सर्दी गर्मी दोनों ही सास बहू से झेली नहीं जा रही थी। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।